औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मैं यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मैं युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ाल अल्लाहु तआला व लक़द यस्सरनल क़ुराना लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुज़क्किर। और हमने कुरान को समझने और याद करने के लिए आसान बना दिया है, क्या कोई है जो नसीहत ले। ये आयत हमें हिम्मत देती है। अरबिक सीखना मुश्किल नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कुरान को समझने के लिए आसान बनाया है। सिर्फ नियत और लगातार कोशिश चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दीनु युस्रन, बुखारी, दीन आसान है। तो अरबिक भी आसान है अगर हम नियत सही रखें और लगातार कोशिश करें। जितना ज्यादा हम समझने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा कुरान हमें रोशन करेगा। अल्लाह सुब्हाना तआला से दुआ है, हमें कुरान की ज़बान समझने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों को अपने कलाम के नूर से रोशन करे, हमें कुरान का असल मायने समझने और अपनी जिंदगी में अमल करने की हिदायत दे, हमें उन लोगों में शामिल करे जो इल्म सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। आमीन। हमने लास्ट क्लास में हुर्फ़े जर किया था, वो वही चैप्टर का कंटिन्यूशन रहेगा इंशाल्लाह आज, लेकिन आज हम ज़माइर भी सीखेंगे। ज़माइर क्या है? ज़माइर को हम इंग्लिश में बोलेंगे प्रोनाउन। ज़माइर की दो किस्में हैं, 2 टाइप्स है। वो क्या है? फर्स्ट है ज़मीरुन मुनफसिलुन। ज़मीरुन मुनफसिलुन का मतलब है डिटैच प्रोनाउन। उर्दू में हम बोलेंगे डिटैच प्रोनाउन को ऐसे ज़माइर जो किसी से नहीं जुड़ते, किसी से जुड़ के नहीं आते, वो सेपरेट आते। इसके हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे इंशाल्लाह। और दूसरा जो है ज़मीरुन मुतस्सिलुन। ज़मीरुन मुतस्सिलुन का मतलब है अटैच प्रोनाउन। अटैच प्रोनाउन को हम उर्दू में बोलेंगे ऐसे ज़माइर जो किसी इस्म से या फिर किसी हुर्फ़े जर से जुड़कर आते हैं। आज हमको जो चैप्टर करना है, हुर्फ़े जर का कंटिन्यूशन जो है पार्ट बी, उसमें हमें ज़मीरुन मुनफसिलुन के बारे में जानना है। इसका मतलब है ज़मीरुन मुनफसिलुन मीन्स डिटैच प्रोनाउन, ऐसे ज़माइर जो किसी से नहीं जुड़ के आते। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ज़मीरुन मुतस्सिलुन के बारे में इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे। यहाँ पर आपको चार्ट बताया जाता है। यहाँ पर देखिए आपको चार्ट बताया जा रहा है। अब पहले हमको कन्वर्सेशन में देखिए, अगर फर्स्ट पर्सन इंग्लिश में क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है आई, है ना। फर्स्ट पर्सन होता है आई, मैं, है ना। अगर मैं बात कर रही हूँ अपने बारे में, या मैं बात कर रही हूँ आपसे, जैसे सपोज आप और मैं है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं क्या हूँ? मैं मुतकल्लिम हूँ, यानी मैं बात कर रही हूँ। मुतकल्लिम बोलेंगे बात करने वाले को। जैसे कि आप और मैं है क्लास में, है ना। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, आप मुझे सुन रहे, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन को हम बोलेंगे मुतकल्लिम अरबिक में। फिर आया सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन कौन है? सेकेंड पर्सन आप है, यू है आप।
इंग्लिश में। सेकंड पर्सन आप है, जैसे मैं बात कर रही हूँ तो मैं मुतकल्लिम हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपसे मुखातिब हूँ। सेकंड पर्सन को बोलेंगे हम मुखातिब। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन ही या शी होगा इंग्लिश में। जैसे आप और मैं बात कर रहे, मैं मुतकल्लिम हूँ, आप मेरे मुखातिब हैं। हम अगर आयशा के बारे में बात कर रहे, आयशा क्या है, हमारे बीच में मौजूद नहीं है, आयशा गायब है। आयशा थर्ड पर्सन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि आयशा अच्छी लड़की है, आयशा की बहुत अच्छे अखलाक है, आयशा सबकी मदद करती है, तो मुझे जरूरी नहीं है कि मैं बार बार आयशा आयशा रिपीट करूं। उसकी बजाय मैं बोलूंगी आयशा अच्छी लड़की है, वो सबकी मदद करती है, उसके बहुत अच्छे अखलाक है, तो उसकी जगह मैं जमाइर का इस्तेमाल करूंगी। जैसे हम इंग्लिश में करते हैं, आयशा इज अ गुड गर्ल, शी इज वेरी काइंड, शी इज वेरी हेल्पफुल, है ना। वैसे ही ऐसे थर्ड पर्सन को जो गायब है, जिसके बारे में बात की जा रही, उसको हम अरबिक में बोलेंगे गायब। गायब का मतलब है जिसके बारे में आप बात कर रहे, बात की जाए, ठीक है। ये तीन चीजें हैं, आप समझ गए हैं तो इंशाल्लाह हम ये टेबल करें। अब देखिए यहाँ पर आपको टेबल में बताया जा रहा, सिंगुलर का मतलब है उर्दू में हम बोलेंगे वाहिद, डबल का मतलब है मुसन्ना ही, दो लोगों के लिए है, और प्लूरल का मतलब है जमा है, दो से ज्यादा लोगों के लिए। हम पढ़े थे थर्ड पर्सन को गायब बोलेंगे अरबिक में। गायब मतलब उस इंसान के बारे में बात हो रही जो हमारे बीच में मौजूद नहीं। अगर वो गायब मुजक्कर है, अगर वो गायब मुजक्कर है और सिंगल है, सिर्फ एक है, एक बॉय है, तो हम ही का इस्तेमाल करेंगे, और अरबिक में क्या होगा, वो हुआ होगा, ठीक है ना। इंग्लिश में होगा ही, उर्दू में होगा वो एक लड़के के बारे में बात हो रही। हुमा का मतलब है वो दो लड़के, बोथ ऑफ देम। अगर दो से ज्यादा कोई है, दो से ज्यादा, तीन रहने दीजिए, चार पांच या 10, कितने भी रहने दीजिए, दो से ज्यादा जब भी रहेंगे तो हम हुम का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब है ऑल ऑफ देम, वो सब लोग। उर्दू में बोलेंगे इनको ऑल ऑफ देम, वो सब लोग, वो सब लड़के, है ना। सेम गायब में अगर मुअन्नस है, मुअन्नस के लिए क्या होगा, अगर मुअन्नस गायब एक लड़की है तो हिया का इस्तेमाल होगा। हिया का मतलब है वो, जो उर्दू में लिख रहे हैं वो लिखेंगे तर्जुमा वो एक लड़की, ताकि आपको पता चले कि हिया मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो रहा। हुमा का मतलब है वो दो लड़कियां, हुन्ना का मतलब है वो सब लड़कियां। अब सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन हम क्या होता बोले थे, हम बोले थे मुखातिब को बोलेंगे, जिससे बात की जा रही। जैसे आप मेरे मुखातिब है, अगर मेरा मुखातिब मुजक्कर है, अगर मेरा मुखातिब मुजक्कर है तो मैं बोलूंगी अंता। सामने मेरे अगर एक आदमी है तो मैं बोलूंगी अंता। अंता का मतलब है आप, यानी इंग्लिश में यू बोलेंगे हम। अंतुमा मुसन्ने के लिए, दो लोगों के लिए। अगर मेरे सामने दो आदमी है तो मैं बोलूंगी अंतुमा, आप दोनों। अगर मेरे सामने दो से ज्यादा आदमी हैं तो मैं बोलूंगी अंतुम, आप सब, है ना। सेम ऐसे ही मुअन्नस का, मुखातिब में अगर मुअन्नस है, मेरे मुखातिब में मेरे सामने अगर एक औरत है तो मैं अंती का इस्तेमाल करूंगी। अगर एक औरत है तो मैं बोलूंगी अंती, इसका मतलब है आप। अगर मेरे सामने दो औरतें हैं तो मैं बोलूंगी अंतुमा, आप दोनों, यू बोथ। अगर मेरे सामने दो से ज्यादा औरतें हैं तो मैं बोलूंगी अंतुना, आप सब, यानी यू ऑल। अब रह गया फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन तो मैं हूं, जैसे मैं बात कर रही हूँ, मैं मुतकल्लिम हूँ, मैं बात कर रही हूँ आपसे, मैं मुतकल्लिम हूँ। तो अगर मैं अकेले जब बात कर रही हूँ आपसे, तो मैं अपने आप को आई बोलूंगी, है ना। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो
ये क्या है आपका अना? अगर सिंगल कोई रहे बात करने वाले मुतकल्लिम तो अना का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब है आई। डुअल नहीं रहेगा इसका। नहनु रहेगा हम के लिए। अगर मेरे साथ बहुत सारे सिस्टर्स है और हम सब साथ में बात कर रहे तो हम कैसे बोलेंगे? हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग। नहनु का मतलब है वी, उर्दू में बोलेंगे हम। ये आपको क्लियर हो गया है? तो इंशाल्लाह ताला मैं क्या चाह रही थी कि मैं आपको ज़माइर जो है टीपीआई के जरिए से याद करवाऊं। टीपीआई का मतलब है टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। यानी आप कोई ज़माइर को या कोई फेल को ऐसे तरीके से याद करेंगे जो आप कभी नहीं भूल सकते। जैसे आप जब पढ़ेंगे तो अपनी जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप आंखों से वो वर्ड को देख रहे हैं, आप हाथ के इशारे से वो वर्ड को याद कर रहे। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? मैं अपना कैमरा ऑन करूंगी, आप सब लोग मेरे साथ अपने हाथ के इशारे से ज़माइर याद करेंगे। अब जैसे हम पहले थर्ड पर्सन करेंगे, थर्ड पर्सन मुजक्कर। अब मैं आपको पहले इशारे बताती हूँ। अगर मैं अपने लिए बात कर रही हूँ तो मेरी फिंगर मेरी तरफ पॉइंट करेंगी, आई। और वी, वी मतलब हम सब के लिए, वी के लिए इस्तेमाल होगा मेरे हाथ का अपनी तरफ ऐसे। अगर मैं आपसे बात करूं, मेरा ये राइट जो हैंड है मुजक्कर का है और लेफ्ट जो हैंड है मुअन्नस का है। अगर मैं आपसे मुखातिब से बात कर रही हूँ, अगर मैं सामने वन फिंगर पॉइंट आउट करी आपके, तो इसका मतलब है मैं आपसे यू से बात कर रही हूँ। अगर मैं टू फिंगर्स आपके आगे करी ऐसे राइट हैंड के, तो मैं दो मुजक्कर आदमियों से बात कर रही हूँ जो मेरे सामने हैं। अगर मैं पूरे फिंगर्स आपकी तरफ पॉइंट आउट करी, तो इसका मतलब है मैं आप सब आदमियों से बात कर रही हूँ। सेम राइट हैंड का लेफ्ट हैंड का रहेगा। अगर मैं लेफ्ट हैंड से आपकी तरफ ऐसे इशारा करी वन फिंगर से, तो मैं आप एक औरत से बात कर रही हूँ। अगर मैं टू फिंगर से आपको लेफ्ट हैंड से इशारा करी, आपके सामने पॉइंट आउट करी, इसका मतलब है मैं आप दो औरतों से कर रही हूँ बात। अगर पूरे हैंड से पूरे फिंगर्स आपकी तरफ करी, तो इसका मतलब है आप सब औरतों से मैं बात कर रही हूँ। अब रहा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन अगर आप फर्स्ट सेकेंड पर्सन, मैं फर्स्ट पर्सन। थर्ड पर्सन जो हमारे बीच में मौजूद नहीं है, वो हमारे राइट हैंड साइड ऐसा साइड रहेगा। अगर वो एक मेल है, मुजक्कर है, तो हम वन फिंगर ऐसे करेंगे राइट साइड, इसके लिए वन होगा। अगर टू है मेल्स तो हम बोलेंगे हुमा, और पूरे मेल रहेंगे उधर, मोर देन टू रहेंगे तो हम बोलेंगे। सेम ऐसे ही मुअन्नस के लिए, अगर एक मुअन्नस गायब रही तो वन फिंगर करेंगे हिया, अगर दो रहे तो हुमा, और दो से ज्यादा औरतें रही तो हुन्ना। एक बार हम फिर से करेंगे, फर्स्ट थर्ड पर्सन करेंगे हम इंशाल्लाह। हुआ, हुमा, हुम, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, हिया, हुमा, हुन्ना। फिर मुजक्कर का राइट हैंड है हमारा, मुजक्कर के लिए अंता, अंतुमा, अंतुम, अंता, अंतुमा, अंतुम। मुअन्नस के लिए अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। मुतकल्लिम के लिए अना, नहनु, अना, नहनु। ये बेस्ट तरीका है सिस्टर्स याद करने के लिए जमाए। इंशाल्लाह ताला आप ऐसे प्रैक्टिस कर लिए, आप कभी भूल नहीं सकेंगे इंशाल्लाह। चलिए बैक टू चैप्टर। अब हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। लास्ट क्लास में हम पढ़े थे हुर्फ जर फी
और इला के बारे में। हम किए थे फी और अला शायद, हाँ इंशाल्लाह। हम्म, यहाँ पर हम लास्ट क्लास में किए थे फी और अला। फी का मतलब था इन, अला का मतलब था ऑन। हम लास्ट क्लास में फी करे थे, फी का मतलब था इन, उर्दू में बोलेंगे में। और अला था, अला का मतलब था ऑन, उर्दू में बोलेंगे पर। आज हम सीखेंगे मिन के बारे में। मिन का मतलब है फ्रॉम। मिन भी एक हुर्फ जर है। मिन का मतलब है फ्रॉम और उर्दू में बोलेंगे से। और इला है आपका, इला का मतलब है टू या टू वर्ड्स इंग्लिश में। हम उर्दू में बोलेंगे की तरफ, तक या फिर को। ये आप सेंटेंस के हिसाब से अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे ट्रांसलेशन में, क्योंकि अरबिक ऐसी जबान है जिसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन आप कोई भी लैंग्वेज में नहीं कर सकते। तो आप अपनी सरीस तर्जुमे के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, इनमें से किसी भी अल्फाज का। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह ताला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल मुदर्रिसु, अल मुदर्रिसु कौन सा इसम है? अल मुदर्रिसु मारिफा इसम है क्योंकि अलिफ लाम है। अल मुदर्रिसु मतलब द टीचर, खास टीचर। मिन ऐना अंता, मिन का मतलब हम पढ़े थे फ्रॉम, ऐना मतलब वेयर। आप जब वर्ड टू वर्ड करेंगे तो कैसा होगा? मिन मीन्स फ्रॉम, ऐना मीन्स वेयर। अंता जमाइर है आपका जो हम पढ़ के आए। अंता सामने वाला अगर एक आदमी मुजक्कर है, यू के लिए इस्तेमाल होगा, है ना। अब देखिए फ्रॉम वेयर यू, आप इसको सेंटेंस कैसे प्रॉपर सेंटेंस बनेंगी? फ्रॉम वेयर आर यू, है ना। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने के बाद आप उसको सही सेंटेंस बनाएंगे इसकी। फ्रॉम वेयर आर यू, आप कहाँ से है? फ्रॉम वेयर आर यू, आप कहाँ से है? मोहम्मद क्या बोल रही है? ये कन्वर्जेशन है मोहम्मद और टीचर के बीच में। अना मिनल याबान, अंता अगर पूछा जा रहा आपके लिए, यू आप कहाँ से है, आप क्या बोलेंगे? आई एम फ्रॉम जापान, मैं जापान से हूँ। आई एम फ्रॉम जापान। अना मिनल याबानी, मैं जापान से हूँ। जापान को याबानी बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर हुर्फे जर मिन है, लेकिन मिन नून पे जबर है। अब यहाँ पर चेक करिए आप, मिन यहाँ पर देखिए, मिन है, मिन के ऊपर जबर है। हम तो पढ़े थे हुर्फे जर इन पे सुकून रहता नून पे, लेकिन जबर क्यों आया? जबर पे जबर आने की एक वजह है, मिनल याबानी जो है। अब देखिए अगर नून पे जो सुकून है और ये हुर्फे खमरी वाला अल्फाज है, इसके लाम पे भी सुकून है। जब सुकून आता तो क्या होता? आवाज रुक जाती, हरकत की आवाज रुक जाती वहीं। तो नून को हम आगे प्रोनाउंस नहीं कर सकते, दोनों को मिला नहीं सकते, क्योंकि आगे वाले अल्फाज पे भी सुकून है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर? इल्तिकाए साकिना, मीटिंग ऑफ टू सुकून, दो सुकूनों के मिलने की वजह से पढ़ने में आसानी होने के लिए ये नून पर जबर आ गया। नून पर जबर आने की वजह क्या है? ये है हुर्फे जरमिन, लेकिन इसको मिला के पढ़ने के लिए अब हम कैसे पढ़े? मिनल याबानी पढ़े हम। नून को लाम नून पे हरकत है, हम मिला सकते, दोनों सुकून रहने पर हम नहीं मिला सकते। तो मीटिंग ऑफ टू सुकून की वजह से, इल्तिकाए साकिना की वजह से हमको उस पर जबर लगाना पड़ा। आई होप कि आप समझ गए। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, मुदर्रिसुन टीचर क्या बता रहे? अल मुदर्रिसु द टीचर, टीचर की कन्वर्सेशन है अब यहाँ पर। व मिन आइना अम्मारुन, व का मतलब है एंड, मिन आइना अम्मारुन एंड वेयर अम्मार इज फ्रॉम। आप अपने हिसाब से ट्रांसलेशन लिखेंगे, आप इंग्लिश में लिखिए या उर्दू में। वेयर अम्मार इज फ्रॉम, अम्मार कहाँ से है? हुआ मिनसीन। अब देखिए अम्मार टीचर और स्टूडेंट,
टीचर मुतकल्लिम है, मोहम्मद मुखातिब है यहाँ पर। लेकिन बात किसके बारे में कर रहे हैं? अम्मार के, जो इन दोनों के बीच में मौजूद नहीं है। ये थर्ड पर्सन गायब है, इनो अम्मार, इसलिए इनो सिंगल है, इसलिए हम हुआ का इस्तेमाल करें जमाइर का। हुआ मिनल सीन, वो चाइना से है, ही इज फ्रॉम चाइना। आपका ट्रांसलेशन होगा ही इज फ्रॉम चाइना, वो चाइना। अब इसमें सेंटेंस में भी देखिए सिस्टर्स, ये जैसे हम पहले करके आए थे लास्ट चैप्टर में, वैसे ही हुआ आपकी मुब्तदा है, मिनस सीनी, शिब्बुल जुमला खबर है आपकी। शिब्बुल जुमला खबर क्यों है? क्योंकि हुर्फ जर मिन के साथ आई। अब देखिए टीचर अल मुदर्रिसु व मिन ऐन हामिद, एंड हामिद इज फ्रॉम, वेयर हामिद इज फ्रॉम, वेयर हामिद इज फ्रॉम। और हामिद कहाँ से है? हामिद भी थर्ड पर्सन है, इसलिए हुआ का इस्तेमाल हुआ मिनल हिंदी, ही इज फ्रॉम इंडिया, वो इंडिया से है। अब देखिए ये अल हिंदू था, है ना, ये इसमें क्या था? अल हिंदू था, हुर्फे जरमीन की वजह से अल हिंदी हो गया। अब मोहम्मद, मोहम्मद क्या जवाब दे रहे? खरजा, खरजा आपका फेल है, खरजा एक फेल है, वर्ब है। खरजा का मतलब है ही लेफ्ट, उर्दू में बोलेंगे वो निकला। अब देखिए वहां पर हुआ तो है नहीं लिखा हुआ, फिर हम ही लेफ्ट बोल के क्यों बोल रहे हैं? हम इसलिए बोल रहे हैं खरजा एक फेल है, इसमें जो फाइल है छुपा हुआ है, यानी डुअर हिडन है। खरजा में जो डुअर है, फाइल है, मुस्ततिर है, फाइल मुस्ततिर है मतलब फाइल छुपा हुआ है इसके अंदर। जब भी ऐसा वर्ब आएगा, खरजा, ज़हबा, ऐसे जलसा, तो आप समझेंगे उसमें डुअर है, एक काम करने वाला फाइल है, वो छुपा हुआ है, और वो फाइल हुआ है, और वो फाइल आपका हुआ है। इसलिए हम ही लेफ्ट लिख रहे हैं ट्रांसलेशन में। खरजा मतलब ही लेफ्ट, वो गया। अईना ज़हाबा, ज़हाबा भी न्यू वर्ड है जो हम सीख रहे हैं क्लास में। ज़हाबा भी एक फेल है, वर्ब है ज़हाबा भी। ज़हाबा का मतलब है ही वेंट, उर्दू में बोलेंगे वो गया, ही वेंट, वो गया। कहाँ गया? मोहम्मद क्या बोल रहे? ज़हबा इलल मुदीरी, ही वेंट टू द प्रिंसिपल, ही वेंट टू द प्रिंसिपल। मुदीरी बोलेंगे प्रिंसिपल को, कॉलेज की हो चाहे स्कूल की हो, प्रिंसिपल के लिए इस्तेमाल होगा। ज़हबा भी आपका फेल है, ज़हबा में डुअर हिडन है, ज़मीर मुत्तसिर है, मतलब इसमें काम करने वाला फाइल छुपा हुआ है, और वो फाइल हुआ है। थर्ड पर्सन सिंगल के लिए इस्तेमाल हो रहा है इसमें। अब देखिए ज़हबा इलल मुदीरी, ये कौन सी सेंटेंस है? ज़हबा इलल मुदीरी, ज़हबा फेल है। अगर कोई सेंटेंस फेल से शुरू हो तो वो जुमलतुल फेलिया है, जुमलतुल फेलिया है। अगर कोई सेंटेंस इसमें से शुरू हुई तो हम क्या पढ़े थे? कौन सी सेंटेंस है? जुमलतुल इस्मिया है ना, जुमलतुल इस्मिया है वो सेंटेंस, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट, व अईना ज़हब अलीयुन, एंड व का मतलब है एंड, वेयर अली वेंट, और अली कहाँ गए। अब देखिए यहाँ पर ज़हबा है, लेकिन ज़हबा के साथ अगर फाइल आ गया, ज़हबा के बाद अगर कोई फाइल आ गया, काम कर रहा, जो एक्शन कर रहा, अगर उसका नाम आ गया तो हम ज़हबा का ट्रांसलेशन ही वेंट नहीं लिखेंगे, एंड वेयर ही वेंट अली नहीं लिखेंगे। हम ज़हबा में ट्रांसलेशन ही का तब करेंगे जब फाइल मेंशन करा हुआ नहीं है, फाइल का नाम नहीं है। लेकिन अब फाइल का नाम है, एंड वेयर अली वेंट,
और अली कहाँ गए? ज़हब इलल मिरहाजी, he went to the toilet, he went to the toilet, मिरहाजी बोलेंगे टॉयलेट को। यहाँ पर भी देखिए ज़हबा अली के बारे में पूछा जा रहा, अली थर्ड पर्सन गायब है, कन्वर्सेशन में दोनों के बीच में मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर हुआ का इस्तेमाल नहीं करें हम। क्यों नहीं करें? ज़हबा में डूअर हिडन है, ऑलरेडी इसमें ही है, डूअर इसके अंदर छुपा हुआ है, फाइल छुपा हुआ है, इसलिए ज़हबा इलल मिरहाज लिखे हम। ज़हबा का मतलब है ही वेंट, वो गया, वो टॉयलेट क्यों गया, वो बात टॉयलेट की तरफ गया। अब ऐसा ट्रांसलेशन उर्दू में लिख सकते हैं। अब तमारीन है, देखिए सिस्टर्स, ऊपर जो हम एक्सरसाइज करें आपको उसके जवाब लिखना है। मिन ऐना अंता, मिन ऐना अंता मतलब क्या है? मिन मीन्स फ्रॉम, ऐना मीन्स वेयर, अंता मीन्स यू, फ्रॉम वेयर आर यू, आप कहाँ से है? तो उनका जवाब क्या था? अना मिनल याबानी, मैं जापान से हूँ। आप लिखेंगे यहाँ पर अना मिनल याबानी। आप पीछे से इसके आंसर्स देख के लिख सकते हैं। अब मैं आपको ओरली बता देती हूँ इसमें क्या है और आंसर क्या आएगा। अंत मिनल फिलिपीनी, आ क्या है आपका यहाँ पर? हल्फुल इस्तिफाम है, ये आपको इंटरोगेट किया जा रहा, क्या आप फिलीपीन से है? क्या आप फिलीपीन से है? उन्होंने फिलीपीन से थे क्या? मोहम्मद नहीं थे। अना मिनल याबान, आप पहले हर्फुल इस्तिफाम जो हमजा आया ये पहले उसका जवाब देंगे, ला बोलेंगे आप। अंता आर यू फ्रॉम फिलीपीन, आप बोलेंगे नो आई एम फ्रॉम जापान, नो आई एम फ्रॉम जापान। ला अना मिनल याबान, आपका जवाब होगा ला अना मिनल याबान, ही रहेगा आपका जवाब। अब नेक्स्ट देखिए, मन मिनस्सीनी, मन मिनस्सीनी, हु इज फ्रॉम चाइना। मन का मतलब क्या है? हु है ना, कौन। मन का मतलब है हु, और उर्दू में बोलेंगे कौन। चाइना से कौन है? कौन थे चाइना से? अम्मार थे ना, है ना। अम्मारून मिनस सीनी लिखेंगे आप, यहाँ पर आपका जवाब होगा अम्मारू मिनस सीनी, अम्मार चाइना से है। बिन ऐना हामिदुन, और हामिद कहाँ से है? हामिद कहाँ से थे? हुआ मिनल हिंदी, आपका जवाब क्या होगा? हामिद कहाँ से थे? हुआ मिनल हिंदी, वो इंडिया से है, ही इज फ्रॉम इंडिया। ऐन ज़हब अब्बासुन, वेर अब्बास वेंट, वेर अब्बास वेंट, और अब्बास कहाँ गए? वेर अब्बास वेंट, अब्बास कहाँ गए? अब देखिए ज़हबा मतलब ही वेंट है, लेकिन अब्बास का नाम आ गया इसलिए हम ही नहीं लिखे यहाँ पर, वेर अब्बास वेंट लिखे, अब्बास कहाँ गए, ठीक है ना। अज़हबा इलल, अज़हबा अलीयुन इलल मुदीरी, इज अली वेंट टू द प्रिंसिपल, क्या अली प्रिंसिपल के पास गए? यहाँ पर भी आपको इंटरोगेट किया जा रहा, हरफुल इस्तिफाम है आपका ये, है ना। अज़हब अलीयुन इलल मुदीरी, क्या अली प्रिंसिपल की तरफ गए, प्रिंसिपल के पास गए? अली गए थे? अली तो नहीं गए थे प्रिंसिपल के पास। आपका जवाब होगा ला ज़हबा इलल मिरहाजी, दोनों कहाँ गए थे? दोनों टॉयलेट गए थे। तो आप पहले ला लिखेंगे क्योंकि ये हरफुल इस्तिफाम है, उसका जवाब लिखेंगे पहले, फिर आप लिखेंगे ज़हबा इलल मिरहाजी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जैसा हम क्लास में करते हैं सिस्टर्स, ये वोकलाइज करना है आपको लास्ट वर्ड, लास्ट वर्ड की हरकत क्या रहेंगी। जैसे अल गुरफा है तो आप बोलेंगे ये मारिफा इसम है, तो आप लिखेंगे अल गुरफा। तो अब यहाँ हुर्फे जमीन आ गया उसके आगे गुरफा के, तो आप लिखेंगे मिनल गुरफती, क्योंकि हुर्फे जर के आने की वजह से इसम मजरूर हो गया है। मिनल हम्मामी, अल मिरहाजू इलल मिरहाजी, अल याबानु अल फिलिपीनो मिनल हिंदी इलल सीनी, आपको ऐसे हरकत लगाना है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर भी इक़रा वक्तुब, रीड एंड राइट, आपको लिखना है और पढ़ना है। आप क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में सेंटेंस लिखेंगे, इसके ट्रांसलेशन लिखेंगे, आपको फिर देखना है इसमें क्या ज़माइर इस्तेमाल हुए।
मिन ऐना फातिमा, मिन ऐना फातिमा मतलब क्या है? फातिमा इज फ्रॉम वेयर? फातिमा कहाँ से है? फातिमा इज फ्रॉम वेयर? फातिमा कहाँ से है? हिया मिनल हिंदी। हिया का इस्तेमाल इसलिए हुआ क्योंकि फातिमा एक मुअन्नस अल्फाज है। फातिमा मुअन्नस है, इसलिए फातिमा के बारे में हम दोनों बात कर रहे हैं जो प्रेजेंट नहीं है हमारे बीच में, इसलिए हिया का इस्तेमाल हुआ। हिया मिनल हिंदी, शी इज फ्रॉम इंडिया, वो इंडिया से है। अब नेक्स्ट, खरजल मुदर्रिसु मिनल फस्ली व ज़हबा इलल मुदीरी। खरजा मतलब क्या है? ही लेफ्ट, लेकिन यहाँ पर फाइल मेंशन है, आपको फाइल का नाम यहाँ पर है, तो आप कैसे लिखेंगे ट्रांसलेशन? द टीचर लेफ्ट फ्रॉम द क्लासरूम एंड वेंट टू द प्रिंसिपल। कैसे लिखेंगे इसका ट्रांसलेशन? द टीचर लेफ्ट फ्रॉम द classroom and went to the principal. टीचर क्लास से निकले और प्रिंसिपल की तरफ गए। आपका उर्दू में ट्रांसलेशन ऐसा होगा, टीचर क्लास से निकले और प्रिंसिपल की तरफ गए। अब नेक्स्ट देखिए, ज़हबत ताजिरु इला दुक्कानी। ज़हबा मतलब ही वेंट, लेकिन ताजिर का नाम मेंशन है, फाइल है, तो आप लिखेंगे द बिजनेसमैन। द बिजनेसमैन went to the shop। ताजिर दुकान की तरफ गया, फिर यह दुकान को गया, went to the shop। खरज हामिदुन मिनल गुरफती व ज़हब इलल हम्माम। यहाँ पर भी देखिए खराजा भी आपका फेल है। खराजा का मतलब क्या है? खराजा मतलब ही लेफ्ट, लेकिन फाइल का नाम मौजूद है यहाँ पर, हामिद है फाइल, तो हामिद लेफ्ट फ्रॉम द रूम एंड वेंट टू द बाथरूम। आपका ट्रांसलेशन कैसा होगा? हामिद left from the room and went to the bathroom। बाथरूम उर्दू में लिखेंगे हामिद रूम से निकले और हम्माम को गए, या फिर हम्माम की तरफ गए। हामिद रूम से निकले और हम्माम की तरफ गए। मन खरज मिनल फसली। मन का मतलब क्या था? मन का मतलब था कौन। खरज मिनल फसली, कौन निकले क्लास से? हु, इंग्लिश में लिखेंगे हु लेफ्ट फ्रॉम द क्लास। कौन निकले क्लास से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, खरज तौलिबु मिनल मदरसती व ज़हब इला सूक़ी। खरजा मतलब ही लेफ्ट है, लेकिन यहाँ पर फाइल मौजूद है, फाइल स्टूडेंट है ना। इसका ट्रांसलेशन होगा द स्टूडेंट लेफ्ट फ्रॉम द स्कूल एंड वेंट टू द मार्केट। द स्टूडेंट लेफ्ट फ्रॉम द स्कूल एंड वेंट टू द मार्केट। ठीक है ना। तौलिबे इल्म स्कूल से निकले और मार्केट को गए। आपका ट्रांसलेशन कैसा होगा उर्दू में? तालिबे इल्म मार्केट से निकले और तालिबे इल्म स्कूल से निकले और मार्केट की तरफ गए। अब नेक्स्ट देखिए, खतीजतु मिन सीनी व खालिदुन मिनल याबान। खतीजा इज फ्रॉम चाइना, इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? खतीजा इज फ्रॉम चाइना एंड खालिद इज फ्रॉम जापान। खतीजा चाइना से है और खालिद जापान से है। आप ऐसे लिखेंगे ट्रांसलेशन इसका, सेम ऐसी जैसे हम हर सेंटेंस में देखते, खतीजतु आपकी मुब्तदा है, मिनसीनी शिब्बुल जुमला खबर है। मेरे बार बार रिपीट करने का मकसद ये सिस्टर्स कि आपकी याद हो जाना, क्योंकि हम जैसे नए न्यू चैप्टर्स न्यू टॉपिक पढ़ते तो पीछे का क्या है भूल जाते रहते,
तो मैं इसलिए चाह रही थी कि मैं बार बार आपसे वो रिमाइंड कराते जाऊं, बार बार बोलते जाऊं, ताकि आपको याद रहे। अब देखिए यहाँ पर आपको मुब्तदा और खबर दे दी गई है। आपको इसमें हुर्फे जर क्या आता है बीच में फिल करना है। अब जैसे अल किताबु डैश मकतबी, द बुक और डेस्क है, तो आप क्या बना सकते हैं इसमें खबर बताइए। अल किताबु अलल मकतबी, द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पर है। अत्तोलिबु फसली, स्टूडेंट कहाँ पर है, क्लास में है। मैं के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इनका करेंगे, है ना, फी। अत्तोलिबु फिल फसली, स्टूडेंट्स क्लास में है, द स्टूडेंट इज इन द क्लास। ज़हबा हामिदुन डैश जामियती, हामिद वेंट टू के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इला। ज़हबा हामिदुन इलल जामियती, ज़हबा हामिदुन इलल जामियती का इस्तेमाल होगा। इला मतलब तरफ। हामिद वेंट टू द यूनिवर्सिटी, हामिद यूनिवर्सिटी की तरफ गए या यूनिवर्सिटी को गए। खरजल मुदीरु डैश मदरसती, खरजल मुदीरु कहाँ से निकली, प्रिंसिपल निकले स्कूल से, है ना। खरजल मुदीरु मिनल मदरसती, स्कूल से निकले। द प्रिंसिपल लेफ्ट फ्रॉम द स्कूल, द स्टूडेंट, द principal left from the school. ذهب محمد dash सीनी व dash याबानी, मोहम्मद went किधर, मोहम्मद went इला, मोहम्मद went इला सीनी मिनल याबानी, मोहम्मद चाइना को गए जापान से। मोहम्मद वेंट टू चाइना फ्रॉम जापान, आपका ट्रांसलेशन होगा मोहम्मद वेंट टू चाइना फ्रॉम जापान, मोहम्मद चाइना से जापान को गए। ठीक है ना। ये न्यू वर्ड्स है जो हम ये चैप्टर में सीखे। अल मदरसतु मींस स्कूल, अल मतबखु मींस किचन, अल याबानु मींस जापान, अल मुदीरु मींस प्रिंसिपल, अल फस्लु मींस क्लासरूम, अल गुरफतु मींस रूम कमरा, अस्सीनु मींस चाइना, ज़हबा मींस ही वेंट वो गया, अल हम्मामु मींस बाथरूम हम्माम, अल जामियतु मींस यूनिवर्सिटी, अल हिंदू मींस इंडिया, खरजा मींस ही लेफ्ट वो निकला, अल मिरहाजु मींस टॉयलेट, अस्सूखु मींस मार्केट, अल फिलिपिनो मींस फिलीपींस कंट्री का नाम है। ठीक है, चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, हमारी एक चैप्टर मुकम्मल हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक रहेगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़माइर याद करिए, ज़माइर का याद करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ TPI के ज़रिए से याद करिए। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप वीडियो प्ले करके देख सकते। चलिए क्लास रुकते हैं यहीं पर, कफ़ारे मजलिस की दुआ और दुआ कर लेते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा रज़क़ना हुब्बल कुरान व फज़लुल कुरान व बरकतुल कुरान व नूरुल कुरान व सकीनतुल कुरान व शिफाउल कुरान व फ़हमुल कुरान व रहमतुल कुरान व हिदायतुल कुरान। आमीन या रब्बुल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।